प्रिय वृश्चिक राशि वाले, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जुलाई के महीने के बड़ी परिवर्तनों पर, बड़े मिलने वाले लाभ पर, और जुलाई के महीने में कौन कौन सी वे चीजें हैं जिनसे सावधानी रखनी है। विशेष डेट्स पर बात होगी, कौन कौन सी तारीखें विशेष दिखाई दे रही हैं, कौन कौन से ग्रह इस समय आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, और इस महीने किस ग्रह की शांति की आवश्यकता है। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस कार्यक्रम को जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जुलाई के महीने का मासिक राशिफल। वृश्चिक राशि वाले लोग जिन पर वर्तमान में शनि की ढैया भी चल रही है, शनि वक्र भी हो चुके हैं, मन में तमाम तरह के कंफ्यूजन, बड़ी बड़ी चिंताएं और अपने सिर पर इतना बड़ा भार लेकर के वृश्चिक राशि वाले चल रहे हैं, जिसकी अनुभूति केवल वृश्चिक राशि वालों को ही हो रही है। बात वास्तविक है, भले ही कोई भी राशिफल वाले कितना भी कहते हैं कि भाई वृश्चिक राशि वालों के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर वास्तविक बात क्या है, वो वृश्चिक राशि वाले ही उस चीज को जानते हैं कि वो कितना तनाव करियर को लेकर, अपने पारिवारिक जीवन को लेकर के अपने स्तर पर ढो करके उसको आगे बढ़ रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, आप निश्चिंत रहिएगा, आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। अगर आपकी ज्यादा समय तक बहुत बड़ी पीड़ा से अगर आप गुजर रहे हैं, तो फिर तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपनी सटीकता से जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उसके बाद ही किसी प्रकार का उपाय रेमेडीज करें, उसके अनुसार निश्चित आपको तीक्ष्ण लाभ जरूर मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले, इस महीने की शुरुआत की बात करेंगे तो थोड़ा सा, तो शुरुआत के दौरान में मंगल महाराज भी देखो चेंज होंगे। आप अपनी वीडियो को देखिएगा, ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको चंद्र राशि ज्ञात नहीं तो आप अपनी नाम राशि या अपने लगन के अनुसार भी इस कार्यफल को, इस राशिफल को देख सकते हैं। और साथ ही ये बराबर में जो चार्ट है, इसमें आपको 4 ग्रह दिखाई दे रहे होंगे, चारों ग्रह से एरो निकल रहा है। तो आपको समझने के लिए कि ये ग्रह इस समय परिवर्तित होंगे, यानी आगे बढ़ेंगे और इनका प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। तो स्वास्थ्य पर सबसे पहले आपका प्रभाव डलेगा। स्वास्थ्य के मालिक मंगल देव, जो अब तक रोग भाव में थे, ये षष्टम से निकल करके सप्तम भाव में आ जाएंगे। मित्रों, स्वास्थ्य को लेकर के 12 जुलाई तक भी सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। 12 जुलाई के बाद में आप हेल्थ को लेकर के थोड़े से कॉन्शियस हो जाओगे। हेल्थ को लेकर के कहीं ना कहीं आपका ध्यान जाएगा। आप अपने बॉडी में फैट को कंट्रोल करने के बारे में विचार करोगे। आप मन में ये निष्ठा बनाओगे कि भैया कुछ ना कुछ टेंशन को कम करने के लिए हमें प्रतिदिन एक्सरसाइज या शरीर के लिए कुछ समय जरूर निकालना है। और काफी हद तक चांस है क्योंकि मंगल आपके बिल्कुल 7 दृष्टि सप्तम भाव पर अपनी राशि को देखेंगे और पहला भाव था मैं खुद, यानी आप अपनी पर्सनैलिटी को सुधार करने के लिए इस समय कुछ सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर कर रहे हो, काम करने की टेक्निक में परिवर्तित कर रहे हो, और ये आपको बेहद लाभ प्रदान कर रहा है। तो इस महीने 12 जुलाई के बाद में भी सब कुछ अच्छा है, पहले भी अच्छा, पर 12 जुलाई के बाद थोड़ा एक्टिवेट हो रहे हो आप आपके खुद के लिए, है ना। और यहाँ एकदम से आप देखोगे कि आप अपने आप में अपने आप को प्रताड़ित करोगे। हाँ, आप अपने आप को स्वयं को ये चीज कहोगे कि तुमने ये गलतियां पूर्व में करी हैं और आगे से गलतियां नहीं करोगे। हालांकि बात की बात है, गलतियां तो पूरे जीवन चलती रहती हैं। यहाँ पर मंगल महाराज आपको गुस्से का लेवल भी इस समय थोड़ा बढ़ाने वाले हैं। मंगल की दृष्टि से अग्नि की तात्विकता बढ़ेगी, तो थोड़ा गरिष्ठ भोजन, गर्म मिर्च मसालों का भोजन, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है। अन्यथा कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर के डर जाना, उनको लेकर के चिंतित हो जाना, पहले से ही किसी कार्य आप कराने, कार्य को लेकर के पहले से आपने एक परिणाम बना लिया कि ये काम में होगा और नेगेटिव थिंग बना लेना या ऐसा होगा, ये चीजें थोड़ा सा नुकसान कर सकती हैं। और मित्रों, इसका मुख्य कारण बनता है राहु महाराज की नवम दृष्टि जो पड़ रही है आपकी राशि पर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि राहु की भी राशि पर दृष्टि रहेगी, मंगल की भी दृष्टि रहेगी। तो मेरे हिसाब से जिन कामों में आप हाथ डाल दोगे तो उन कामों को करके ही छोड़ोगे। तो जब तक नहीं डालोगे तब तक भ्रमित होते रहोगे। यहाँ पर देखेंगे इसमें विद्यार्थियों के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए जो पहले से राहु की स्थिति आपके पंचम पर बनी हुई है, जो पढ़ाई में कंफ्यूजन पैदा कर रही है, मन में शंका पैदा कर रही है, बार बार करियर से आपका ध्यान हटा रही है, आप अपनी पढ़ाई को जितने अच्छे से करना चाहते हो करते हो, 10-15 दिन करते हो, फिर बाद में कुछ ना कुछ आ जाता है संकट और आप पढ़ाई को मन आपका हट जाता है, इस तरह चल जाते हो। तो यहाँ मन के बहकावे में नहीं आना है, चीजों के बहकावे में नहीं आना है। इस महीने मन को डाइवर्ट आपका होगा, अभी भी होगा। डाइवर्ट करना या ना करना ये आपके हाथ में, क्योंकि राहु से संबंधित सामग्री अगर आपके पास है, जैसे कि मोबाइल फोन, जैसे कि इंटरनेट, जैसे कि किसी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या इत्यादि चीजों से बातचीत करना, या ऐसे लोग जो आपको बार बार अरे छोड़ कब तक पड़ेगा, चल वहां चलना है, मूवी देखने के लिए चलना है, ये करना है वो कर रहे हैं, इस तरह के लोग ये सीधा सीधा आपको राहु से संबंधित आपको दिखाते हैं और यही आपको बार बार भटका करके आपके काम से आपका ध्यान हटा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पढ़ाई में याद न रहना,
बार बार पढ़ाई में असफल होने का डर पैदा होना, ये चीजें हैं क्योंकि राहु पंचम में है। तो यहाँ एक अच्छी चीज है, क्या चीज है कि ये केवल भय है, ये केवल डर है, एंजाइटी है। वास्तविक ये है कि अगर आप वास्तविकता में पढ़ाई करोगे, आगे बढ़ोगे तो सफल होगे। क्यों? क्योंकि देव गुरु बृहस्पति इस समय केंद्र में है, जो आपकी राशि को देख रहे हैं। यानी केवल आपके आगे बढ़ने का संकल्प आपको करना है। जब आप आगे बढ़ोगे तो निश्चित तौर पर गुरुदेव आपकी सहायता जरूर कर देंगे। तो ये एक बात थी मित्रों। इसके बाद में प्रेम को लेकर के क्या है कि देखा जा रहा है कि कुछ बातें बंद हो रही हैं शुरुआती दिनों में। इस जुलाई महीने के स्टार्टिंग के कुछ फेज के अंदर आपकी कुछ ऐसी खटपट हो सकती है जिसमें आपकी बातचीत कहीं ना कहीं बंद हो, डिस्टर्ब हो। हालांकि लंबे समय के लिए नहीं होगा, पर कुछ समय के लिए होगा। पर उस समय में आपके जो जरूरी काम है उनसे भी आपका दिमाग जो है वो हट सकता है। यहाँ देखिए, बहुत साधारणतः मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कम्युनिकेशन, आपका बात करने का तरीका एक दूसरे से जितना पोलाइट रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, और भले ही वो आपको कुछ समय ध्यान ना दे, आपकी बातों पर ध्यान ना दे, आपके ऊपर टाइम स्पेंड ना करे, पर फिर भी आपको शुरुआत के 8, 10, 12 दिन आपस में अच्छे कम्युनिकेशन से निकालने हैं। तो आपको फिर ज्यादा बड़ी चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाद में चल करके ये होगा कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपस में बातचीत बढ़िया हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन या स्टार्टिंग फेस में थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है। पार्टनर गलत दिखाई दे सकता है आपको, या पार्टनर की कुछ एक्टिविटी गलत हो सकती है। हालांकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होगा, परंतु कुछ हद तक वो आपकी चीजों को जब नहीं समझेगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा होगी। तो चलिए, आप समझ चुके होंगे। दाम्पत्य जीवन पर बात करेंगे। 7 जुलाई से पहले यहाँ दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से बोल रहा हूं अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब तक शुक्र देव अष्टम भाव के अंदर है तब तक क्या करें, पार्टनर पर अच्छा सबकॉन्शियस माइंड करके रखें, अच्छी वार्तालाप करें। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी पार्टनर के दिमाग में आ रही उसको तत्काल दूर करने का काम करें। ऐसा मत करें कि उसके दिमाग में कुछ भी आ रहा है और आप चलने दिए जा रहे हो। उसको तुरंत आपकी सपोर्ट की और सहायता की इस समय आवश्यकता है। आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। 7 जुलाई के बाद में शुक्र आपका भाग्योदय कराएगा। सबसे बड़ा परिवर्तन इस महीने का, इस महीने लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। 7 जुलाई को शुक्र और बुध आपके भाग्य को आकर के आपके भाग्य को, और ये मित्रों बहुत कम समय में ऐसा होता है, और लगातार अभी भी आगे वीडियोस में भी आपको बताता रहूंगा। ये केवल इस महीने के लिए नहीं है, क्या क्या गुड न्यूज आगे वो आगे बताऊंगा। देखिए, शुक्र होते हैं हमारे जीवन के अंदर लग्जरी लाइफ के मुख्य कारक, स्त्री प्रसाधन के कारक। हमें कितना नेम फेम मान सम्मान मिलेगा, कितनी दौलत शोहरत में हम रहेंगे, उस सब के कारक होगा शुक्र महाराज। जब शुक्र की कृपा भाग्य से होती है तो कुछ चीजें इस महीने अचानक आपको वो आपके जीवन में आ जाएंगी जो आपको वास्तविकता में सुख की अनुभूति करा सकते हैं। आप खुद ये चीज सोचोगे कि अब से 10 या 12 साल पहले मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भैया ये चीजें मेरे जीवन में आ जाएंगी, या किसी प्रकार के अच्छे मित्र या अच्छे लोगों का सानिध्य इस महीने आपको प्राप्त हो सकता है। आपके फिर वो चाहे कार्य वर्क प्लेस पर हो, चाहे आपके जीवन के अंदर हो, जिन निराशाजनक लोगों ने आपके जीवन को बद से बदतर बना दिया था, उन लोगों को आप हाथ जोड़ करके नमस्कार करके टाटा बाय बाय समय बोल सकते हो। यहाँ पार्टनर के साथ में जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। पार्टनर का स्वास्थ्य अगर खराब है तो पहले से सुधर सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, पार्टनर के करियर के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पार्टनर का मालिक स्वयं बुध और शुक्र का योग बना करके आपके भाग्य पर परिवर्तित। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भाग्येश सप्तमेश के कारण आपका भाग्योदय हो रहा है तो आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कीजिएगा। इस महीने अच्छी वार्तालाप कीजिएगा। जितना अच्छा उसे मान सम्मान देंगे, जितना उसे घुमाएंगे फिराएंगे, उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें वस्त्राभूषण ला करके देंगे, उसको प्रसन्न करेंगे, उतना ही भाग्य चमकेगा, आपका कार्य और प्रबल होगा, कार्य की उन्नति निश्चित तौर पर होगी। भाग्य, करियर और व्यवसायिक क्षेत्र, सभी तीनों चीजों पर एक साथ चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, भाग्य की स्थिति हमने आपको बताई दी है, पार्टनर की स्थिति भी आपको बता दी है। पहले से अच्छा भाग्य समय साथ देगा। पहले भाग्येश बली इतना कमजोर था क्योंकि शुक्र अष्टम में जा रखे थे, उस समय बुध महाराज भी अष्टम में थे शुरुआती जून की स्टार्टिंग पार्ट के अंदर। पर अब आपके शुक्र भी और बुध भी दोनों ही 7 जुलाई के बाद आपके भाग्यों को अच्छा कर रहे हैं। पहले से अच्छा आपका भाग्य मजबूत हो रहा है।
तो जुलाई के महीने में अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, कोई भी वाहन खरीदना चाहते हो या किसी मांगलिक कार्य को शुरू करना चाहते हो, पूजा पाठ भी हो सकती है, मन में धर्म कर्म की भी आ सकती है, बड़ों के प्रति जो लालच, स्वार्थ या किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी जो भी आपके दिमाग में बनी हुई थी, या बड़े लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आपके दिमाग में उनकी नेगेटिव छवि बनी हुई थी, तो बड़े भी आपका थोड़ा थोड़ा सपोर्ट सानिध्य करने लग जाएंगे। ये बात हकीकत है कि चाहे आपसे उनको कुछ नीड हो, आपसे उनकी कुछ जरूरत हो, इसलिए वो आपके साथ में इस तरह परिवर्तित करें, पर हाँ होगा जरूर, ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पहले से जैसे मैंने बताया, सूर्य 16 जुलाई के बाद में बहुत अच्छा परिवर्तन कर रहे हैं। 16 जुलाई के बाद में जो भाग्य हमारे कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे कर्म स्थान के मालिक है सूर्य नारायण महाराज, और ये अष्टम में जाकर के शुक्र के साथ अष्टम में थे, और अष्टम में सूर्य अब तक बुरा फल नहीं कर रहा। तो निश्चित तौर पर कमेंट कर दीजिएगा वृश्चिक राशि वाले कि किन्होंने पिछले 1 महीने के अंतराल में करियर में बड़ा तगड़ा जो है उतार चढ़ाव देखा है, बहुत बड़ी टेंशन देखी है, नौकरी छूट गई, नौकरी छूटने के साथ साथ तमाम तरह की टेंशन उपस्थित हो गई, और या तो फिर करियर से निकाल दिया गया, परिवार में जो है परिवार का सपोर्ट खत्म हो गया, जो बल होता है जिसको कहते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल क्षीण, बिल्कुल खत्म हो गया। कमेंट जरूर कर दीजिएगा इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है तो ये सूर्य बस गड्ढे से निकलने वाले हैं। आत्मसम्मान दोबारा आ रहा है, नौकरी लौट करके आ रही है, जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है, करियर के क्षेत्र में प्रोग्रेस, पदोन्नति आप कर रहे हो, तो यहाँ पर ये चीजें सही हैं। परंतु 16 जुलाई से पहले जो सूर्य नारायण की स्थिति है ये आपके अष्टम भाव के अंदर मौजूद है। तो यानी कि अगर मैं कहूं कि जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी में तरक्की करना चाहते हैं, नौकरी के लिए किसी भी प्रकार के परिवर्तन को करना चाहते हैं, तो 16 जुलाई से पहले बचिएगा। 16 जुलाई के बाद में सूर्य आपके गड्ढे से निकल जाएंगे और आपको अति उत्तम फल प्रदान करने के लिए शुभत्व को देने वाले हो जाएंगे। हाँ, 16 जुलाई से पहले आपको काम थोड़ा अनसेटिस्फाई आप नहीं होंगे, अपने कार्य से थोड़ा सा आप करेंगे, पता नहीं क्या कर रहे हो। 15-16 जुलाई जैसे ही पारे होगी, आप उससे पहले आप अपने कामों में गलती भी निकालोगे, हो सकता है कुछ और लोग भी आपके कार्य में गलती निकालें, परंतु 16 जुलाई के बाद में सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा, बेहतर होता हुआ नजर आएगा, कार्य सुधरना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी या अपने व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए किसी भी प्रकार का निवेश करना चाहते हो, तो भैया मिड पार्ट के बाद का जो टाइम है बहुत अच्छा है किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए। उपाय क्या करना चाहिए? व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये समय जो है बेहद उत्तम है, और 6-7 जुलाई के बाद ही व्यापारियों को कुछ ना कुछ बड़ा लाभ हो सकता है इस महीने। आपको उपाय के तौर पर मैं कहूंगा कि आप सूर्य का बीज मंत्र करें, हो सके तो आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें 108 बार प्रतिदिन करें, या फिर केवल 27 बार करें, और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभकारी रहेगा। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिएगा। ओम श्री विद्या।